ओम शांति। तो जैसे कि पिछले रविवार से ओम शांति, जैसे कि पिछले रविवार से शुरू किया गया था नई दुनिया की चर्चा। बाबा मेजॉरिटी हर मूल्य में बाप की और वर्षे की जरूर याद दिलाते ही हैं कि वर्षा जब वो आता है तो क्या देने आता है। तो जो देने आता है अर्थात जो एम और ऑब्जेक्ट है इस ब्राह्मण जीवन का, हम जो पल पल अपना संकल्प, अपनी बुद्धि का अटेंशन लगाकर जो तपस्या करते हैं उसकी जो प्रारब्ध है उसकी तरफ बाबा बार बार अटेंशन दिलाते हैं। तो वो जब मिलेगी वो तब मिलेगी प्रैक्टिकल में, लेकिन ये भरने का समय है। अब जब करेंगे तब वो आगे मिलेगी और मिलने का आधार है हमारा अपना ही पुरुषार्थ। और उस पुरुषार्थ का अहम हिस्सा है उस दुनिया की स्मृति, उस दुनिया की याद। क्योंकि जहां हमें जाना होता है वहां की स्मृति आना नेचुरल है। अगर उसे भूल गए तो उस स्थान जैसा जहाँ पे जाएंगे वहां पे होंगे कैसे, करेंगे क्या, वो सब इमर्ज नहीं होगा, वो दुनिया स्पष्ट नहीं होगी। तो कायदा नहीं है, ऐसा कायदा नहीं है कि हम उस दुनिया के नजदीक जाएं और वो दुनिया दिखे ना हमें, वो महसूस ना हो हमें, हमें वहां की फीलिंग ना आए। जहां वर्तमान में हम हैं उसे हम भूल ना पाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये भी एक अभ्यास है, उस दुनिया का दर्शन करना, उस दुनिया को महसूस करना, उसको प्रैक्टिकल में बुद्धि के द्वारा फील करना। क्योंकि जो हम बुद्धि से फील करते हैं, जो हम बुद्धि से फील कर लेते हैं एक बार, वो जैसे कि सबकॉन्शियस में रियल एक्सपीरियंस के तौर पे दर्ज हो जाता है। क्योंकि अगर प्रैक्टिकल में कोई कर्म हो रहा है, अगर प्रैक्टिकल में वास्तव में कर्मेंद्रियों द्वारा कुछ कर रहे हैं, हम कोई बहुत अच्छी चीज खाई, उसका टेस्ट कैसे जाएगा? एक अनुभव के तौर पे जाएगा। अगर हमने कोई बहुत अच्छी सीनरी देखी, वो सबकॉन्शियस में कैसे जाएगा? एक अनुभव के रूप में जाएगा, क्योंकि उसके साथ एक भाव जुड़ा होगा। तो वो भाव प्रधान होगा, भाव के साथ वो एक्सपीरियंस जाएगा सबकॉन्शियस में। तो अगर हम स्थूल में कुछ भी करते हैं, वो अनुभव भी एक भावना के साथ जाता है। लेकिन अगर हम बुद्धि से कुछ करते हैं तो बुद्धि से गहराई से, अगर हम दर्शन करते हैं किसी चीज का, अगर हम अपनी शक्तियों को डायरेक्ट करते हैं किसी तरफ, किसी दिशा में, अगर हम अनुभव करते हैं बहुत गहराई से बुद्धि से, तो जैसे सबकॉन्शियस के लिए वो रियल एक्सपीरियंस है, हमारा सबकॉन्शियस उसको रियल एक्सपीरियंस के तौर पे ही दर्ज करता है उसी भावना के साथ, जैसे कि रियल में ही हुआ हो। तो जब हम उस दुनिया का दर्शन करते हैं, जैसे हम बाबा के पास जाते हैं, बुद्धि से जाते हैं, बाबा को फील करते हैं, उनका हाथ फील करते हैं अपने सर के ऊपर, शक्तियां रिसीव हुई होती हुई फील करते हैं, तो वो रियल एक्सपीरियंस बन जाता है हमारे लिए। और ऐसा ही होता है, इस रचना का स्वरूप ही ऐसा है। सर्वोच्च बल बुद्धि बल है, जिसको आत्मिक बल भी कहते हैं। आत्मिक बल में सारे बल आ गए, लेकिन आधार है बुद्धि बल। तो बुद्धि बल के द्वारा हम परमात्मा से मिलते हैं, उनसे मिलन मनाते हैं। तो बुद्धि बल के द्वारा ही उस दुनिया का दर्शन करना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे पहले जन्म से लेके आखिरी जन्म तक की स्मृतियां मौजूद हैं, वो स्वरूप मौजूद हैं। लेकिन चूंकि विकारों की एक परत जमी हुई है, जब से
विकारी दुनिया की शुरुआत होती है और आत्मा विकारों में गिरती जाती है। वैसे ही जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड में भी, और फिर जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो उसका इम्प्रिंट ब्रेन पे आता है और ब्रेन में भी ब्लैक स्पॉट्स बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपूर्ण है, कंप्लीट नहीं है, विकारों में गिरी हुई है। तो विकारों में जब गिरती है तो ब्लैक स्पॉट्स बनते जाते हैं और सबकॉन्शियस में भी ऐसे ही ब्लॉकेजेस बनते जाते हैं। सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस का प्रैक्टिकल अभिव्यक्ति, उसका प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन ब्रेन पे होता है। ब्रेन में भी ब्लॉकेजेस होते हैं। तो जैसे किसी को ऊंचाई से डर लगता है, जैसे किसी को पानी से डर लगता है, किसी को गहरी चीजों से डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को अग्नि से डर लगता है। तो ये सबकॉन्शियस ब्लॉकेज है जो किसी समय में किसी अनुभव के आधार पे क्रिएट हुए हैं। और अब चूंकि ब्रेन पे इम्प्रिंट है, क्योंकि आत्मा शरीर में है, तो उसकी सारी जो भी सामग्री है वो ब्रेन पे इम्प्रिंट है, क्योंकि ब्रेन को काम लेना है। अगर अग्नि दिखेगी तो वैसे ही सेंसेशन दौड़ जाएगी, सर से लेके और स्पाइन तक वैसे ही दौड़ जाएगी। एकदम से कुछ चिलिंग इफेक्ट आएगा कि जैसे कुछ हुआ। इसको कहते हैं कि डर लगा, हिचकिचाहट हुई, पानी को देखा, ज्यादा ऊंचाई पे गए तो डर लगा। तो वो ब्रेन पे इम्प्रिंट होता है। और ब्रेन पे जब इम्प्रिंट होता है तो उसमें ब्लैक स्पॉट्स की क्रिएशन होती है। तो जितना जितना हम बाबा से जुड़ते हैं और जितना जितना पावनता की तरफ बढ़ते हैं, उतना उतना ही वो ब्लैक स्पॉट्स खत्म होते जाते हैं, उतना उतना ही उनकी धुलाई होती जाती है। तो स्थूल शरीर में तो ये इम्प्रिंटेशन होता है ब्रेन पे, और सूक्ष्म में, ये सूक्ष्म शरीर में अलग अलग ब्लॉकेजेस के रूप में कार्य करती है, जिससे कि बीमारियां पैदा होती हैं। सूक्ष्म शरीर में वो डार्क एनर्जी का ब्लॉकेज है। ऐसे ही सबकॉन्शियस माइंड में भी सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस हैं। तो बाबा की याद में जब हम बैठते हैं, जैसे आज के नुमाशान में सबकॉन्शियस की सफाई हुई, तो सफाई होने से बहुत सारी ऐसी गांठ होती हैं जो किसी समय पे विकर्मों के उत्पन्न होने के बाद, विकर्मों के खाते के बढ़ने के बाद क्रिएट होती हैं, जिससे कि हम अपने पुरुषार्थ में आगे नहीं बढ़ पाते। तो वो जितनी जितनी साफ होती जाएगी, क्योंकि रिटर्न जर्नी है। रिटर्न जर्नी है, तो जहां से होके आए हैं वहीं से होके गुजरना है। जो जो चीजें गलत हुई हैं उनको ठीक करते हुए गुजरना है। तो जितना जितना हम उस दुनिया को याद करेंगे, अब हमारी जर्नी कहाँ से कहाँ तक है। पहला, अपने सामने चार सर्कल्स इमेजिन करेंगे, चार धरती देखेंगे अपने सामने। पहला सतयुग है, दूसरा त्रेता युग है, तीसरा द्वापर है, चौथा कलयुग है। कलयुग के बिल्कुल लास्ट में संगम, और वहां से बिल्कुल ऊपर उठेंगे और सीधा आ जाएंगे पहले वाले सर्कल, पहली वाली धरती पे, जो सतयुग है। तो ये जो बीच में जर्नी है, ये जर्नी कंप्लीट करनी है हमें, वापसी। लेकिन इसमें तो समय बहुत जाएगा, क्योंकि पता नहीं क्या क्या, कौन कौन से अनुभव बैठे हैं रास्ते में, कैसे डील करेंगे उनसे, कैसे सामना करेंगे उनका। पता नहीं क्या, कितने विकृत रूप के विकर्म, कितने निम्न स्तर के सीन्स, पता नहीं क्या क्या है बीच में। तो पीछे आने की बजाय एक सहज रास्ता है पुरुषार्थ का। क्योंकि अगर केवल ऊपर जाके बाबा को याद करेंगे और आत्मा के विकर्म विनाश होंगे, तो ये रिटर्न जर्नी वैसे ही होगी। बीच में गुजरना पड़ेगा उन चीजों से, वो चीजें आएंगी। और जब आएंगी तो उनका फोर्स इतना ज्यादा होगा कि हो सकता है बाबा से भी बुद्धि हट जाए कुछ समय के लिए। इतना ज्यादा फोर्स होता है कि विस्मृति हो जाती है आत्मा को, भूल जाती है अपनी शक्तियां, भूल जाती है अपने स्वरूप को। इतना फोर्स होता है। उस फोर्स को संभालने का
पहला तरीका जो बाबा की याद है, उसके साथ साथ अगर हम जोड़ दें नई दुनिया की याद, अगर हम जोड़ दें अपने उसी दैवी स्वरूप की, उस देवत्व को हम इमर्ज कर लें अगर, तो क्या होगा? तो एक्स्ट्रा पंख मिल जाएगा, एक्स्ट्रा फोर्स पैदा हो जाएगी। तो जो विकर्मों का फोर्स आ रहा है, वर्तमान के स्वभाव संस्कारों का फोर्स आ रहा है, उसके सामने डबल फोर्स काम करेगा। एक तो बाप की याद का, दूसरा वर्षे की याद का, डबल फोर्स हो जाएगा। तो जो रिटर्न जर्नी में फोर्स आ रहा है सामने से, जिसको क्लियर करते हुए चलना है, तो कोई भी बहुत बड़ा ब्लॉकेज हो, उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए फोर्स चाहिए, उसके लिए हैवी मशीनरी चाहिए, उस ब्लॉकेज को तोड़ के रास्ता साफ करने के लिए बड़ी मशीन चाहिए। तो जब बाबा की याद के साथ मिल जाती है वर्षे की याद, तब वो डबल फोर्स क्रिएट हो जाता है, तब वो हैवी मशीनरी का काम करता है कि कितना भी बड़ा पेपर आ जाओ, कितना भी बड़ा पूर्व का कोई प्रभाव वो आ जाए, क्या होगा? आएगा, सामना करेगा, लेकिन हिला नहीं पाएगा। क्योंकि क्या स्मृति में है? अपना देवत्व स्मृति में है, अपना सूर्यवंशी साम्राज्य स्मृति में है। हम सूर्यवंशी जिसकी कलाएं कम नहीं होती, उस वंश के हम हैं, वो स्मृति में है। तो शिववंशी जमा सूर्यवंशी, डबल फोर्स, डबल स्मृति, तो लॉक लग जाता है। फिर एंट्री किसी भी नेगेटिव चीज की सदा के लिए बाधित नहीं हो सकती, प्रतिबंधित, हमेशा के लिए मार्जिन समाप्त। क्योंकि याद आ गया कि कौन थे, कैसे थे। तो जो ये चार धरतियां हैं हमारे सामने, एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे सीढ़ी का चित्र है, तो सीढ़ी के चित्र पे चार सीढ़ियां दिखाते हैं, अलग अलग फेस दिखाते हैं। तो ऐसे ये चार धरतियां हैं हमारे सामने, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो बाप और वर्षे की याद जब मिलती है, तो क्या होता है? बुद्धि सीधी कलयुग से निकल के सीधी सतयुग में पहुंचती है। नई दुनिया को जब हम याद करते हैं, उस चेतना को जब हम इमर्ज करते हैं, अपने देवत्व को स्मृति में लाते हैं, अपने श्री लक्ष्मी श्री नारायण के स्वरूप को स्मृति में लाते हैं, तो क्या होता है? बाईपास निकलता है, संकरा रास्ता जो युगों के बीच से होके हुए गुजरता है, उन संकरी गलियों से ऊपर एक ईश्वरीय बाईपास बन जाता है। बाईपास होता है ना, शहर के अंदर नहीं जाना पड़ता, बाहर ही बाहर क्रॉस, और बाईपास पे भीड़ कम होती है, ट्रैफिक नहीं होता, ट्रैफिक से बच जाते हैं, जद्दोजहद से, जूझने से बच जाते हैं। तो ये बाप और वर्षे की याद पुरुषार्थ की समाप्ति और पुरुषार्थ की संपूर्णता संपन्नता के लिए, स्वरूप की प्रत्यक्षता के लिए सहज ईश्वरीय बाईपास है। तो जितना जितना हम उस वर्षे को याद करते जाएंगे, क्या होगा? दोनों चीजें देखते हैं, स्थूल में क्या होगा और सूक्ष्म में क्या होगा। पहले सूक्ष्म में लेते हैं। सूक्ष्म में क्या होगा? सूक्ष्म में होगा कि वो स्मृतियां जब हम इमर्ज करेंगे, तो सबकॉन्शियस के अंदर जो डेटा है, जो वर्तमान में हावी है ब्रेन के ऊपर, और जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, वो भी स्पष्टता से देखने नहीं दे रहे हैं चीजों को, अपनी शक्तियां भूलती हैं, फिर याद करना पड़ता है, फिर भूलते हैं, फिर याद करते हैं। ब्राह्मण जीवन है, ये भी याद करना पड़ता है। कौन सा समय है, ये भी याद करना पड़ता है। अच्छा, मेरे पांचों स्वरूप हैं, पांचों युग हैं, और 5,000 साल का मेरा चक्र रहा है, ये भी याद करना पड़ता है। फलानी फलानी आत्मा से संबंध रहा है, परमात्मा से मेरा ये संबंध है, सब कुछ याद करना पड़ता है। लेकिन अगर वो देवत्व मर्ज है, तो देवत्व इस रास्ते को, इस जद्दोजहद को सहज कर देता है। कैसे? वो एक श्रेष्ठ स्मृति है, जिसमें कि हम अपने संपूर्ण स्वरूप में है, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के स्वरूप में है, जो 16 कलह संपन्न है, संपूर्ण निर्विकारी है और संपूर्ण पावन सतो प्रधान है। तो जब ऐसे स्वरूप को
ऐसे स्वरूप पे बुद्धि एकाग्र होती है, बुद्धि उसका दर्शन करती है, उसको फील करती है, चाल ढाल को फील करती है, बोलचाल को फील करती है, उठने बैठने को फील करती है, देखने के लहजे को फील करती है। तो जितना जितना वो जहनियत के साथ उतरता जाएगा चेतना की गहराइयों में, जितना जितना उसको हम फील करते जाएंगे बुद्धि से, उतना उतना ही सबकॉन्शियस को मैसेज जाता है कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरा स्वरूप है, ये मेरी सत्यता है, ये ऐसा, ये मेरी रियलिटी है, ये मेरी वास्तविकता है, ये मैसेज जाता है। तो सबकॉन्शियस बाकी सारी एक्सपीरियंसेस को, चीजों को हटा देता है साइड में, और वो उसी चीज को कैच करता है कि अच्छा मेरा मालिक ऐसा है। तो सबकॉन्शियस फिर वैसी ही स्मृतियां, वैसे ही एक्सपीरियंस, क्योंकि डेटा सेंटर है, उसके अंदर मौजूद है सब कुछ चक्र का, तो वैसे ही अनुभूतियां लेके आने लगता है बाहर, वैसी ही स्वरूप से संबंधित जो शक्तियां हैं वो इमर्ज होने लगती हैं, वो चाल ढाल, वो बोलचाल आने लगता है, व्यवहार में वो नजाकत आ जाती है, बोलचाल में वो रॉयल्टी आ जाती है, कि साधारणता खत्म होती चली जाती है, जिसके लिए हमें पता नहीं कौन कौन से पुरुषार्थ करने पड़ते हैं, लेकिन वर्षे की याद से मिल्कियत क्या मिली थी, स्वरूप कैसा बन गया था। हम हम आर्यव्रत के महाराजा और महारानी, हम इस मीठी स्मृति से कितनी ऊंचाई आ जाती है, चरित्र में ऊंचाई आती है, विचारों में ऊंचाई आती है, व्यवहार में एक स्तर होता है उस व्यवहार का, कि सामने कौन है ये मैटर नहीं करता, हम कौन है ये मायने रखता है। हम आर्यव्रत के महाराजा महारानी, तो व्यवहार भी हर एक के साथ वैसा ही होगा, तो व्यवहार का स्तर उठता है, हमारे चिंतन का स्तर उठता है, हमारी दृष्टि में एक दिव्यता आती है, हमारी दृष्टि में एक राजाई फलक आती है, क्योंकि महाराजा और महारानी जब देखेंगे तो क्या देखेंगे, समान देखेंगे, ना कोई नीचे ना कोई ऊपर, समान देखेंगे, हर किसी को उस राजाई रॉयल्टी का अनुभव कराएंगे। जब चलेंगे तो लगेगा सचमुच कोई महाराजा ही चल रहा है, सचमुच कोई महारानी ही चल रही है। जब बैठेंगे तो वही शान, वही अथॉरिटी महसूस होगी, अहंकार नहीं, अथॉरिटी, रूहानी अथॉरिटी, सूर्यवंशी अथॉरिटी, वो महसूस होगी। तो उस स्मृति से सबकॉन्शियस इमर्ज करके लाता है, और जब ये बाईपास निकलता है, बिल्कुल हम सारी स्मृतियों को बाईपास करते हुए अपने सूर्यवंशी स्मृति में स्थित होते हैं, तो जो ये ब्लैक स्पॉट्स हैं, एक इतनी सुंदर सतो प्रधान एनर्जी क्रिएट होती है, वायुमंडल क्रिएट होता है, वो चेतना क्रिएट होती है, जो कि नई नई दुनिया का आधार है। हमारी चेतना, हमारी स्मृति ही नई दुनिया का आधार है। तो जितना उसको गहराई से अनुभव करते जाएंगे, उतना उतना ही ये जो ब्लॉकेजेस हैं, जिसके कारण अपना स्वरूप स्पष्ट नहीं होता है, जिसके कारण संशय पैदा होता है, जिसके कारण बार बार चलते चलते रास्ते में रुकावटें महसूस होती हैं, ये सब ब्लैक स्पॉट्स, ब्लॉकेजेस, रास्ते के बैरिकेड, ये सब हटते जाएंगे, स्वतः ही हटते जाएंगे, क्योंकि हम ऊंची स्मृति में स्थित हो गए। तो वो ऊंची स्मृति इस डार्क एनर्जी को धीरे 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 साफ करती जाएगी, और कुछ ही समय में हमें वही स्मृति बहुत नेचुरल रहने लगेगी। चलते फिरते हम महसूस करेंगे मुकुट है सिर पे, सॉरी ताज है सिर पे, डबल लाइट का ताज है, विश्व राज्य का ताज है। वो महसूस करेंगे कि सर के पीछे एक ओरा बना हुआ है, जैसे देवताओं के पीछे दिखाते हैं, ऐसे ही बना हुआ है। मस्तक पे आभा मंडल चमक रहा है, चमकता हुआ मस्तक दिखाई देगा। तो अनेकों पुरुषार्थों से हम, और अनेकों रास्ते के विघ्नों से, आने वाली बातों से चले जाएंगे। क्या होता है जब इस पुरानी दुनिया में रह के, इस पुरानी दुनिया को ना देखते हुए हम नई दुनिया में रहने लगते हैं,
अपनी राजधानी का विचरण करने लगते हैं, अपने पुष्पक विमान में घूमने लगते हैं, तो क्या होता है? उमंग, उत्साह आता है। और उस उत्साह के सामने कोई भी परिस्थिति मायने नहीं रखती। फिर चाहे कोई बड़ी बात आ जाओ, बैठेंगे पुष्पक विमान में और उड़ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों पड़ेगा? हमारी दुनिया ही नहीं है, हमारा समय ही नहीं है, हमारा राज्य ही नहीं है। तो हम कहाँ बैठेंगे? आर्यव्रत की राजगद्दी पे बैठेंगे। कोई भी परिस्थिति आई, कहाँ जाएगी बुद्धि? आर्यव्रत की राजगद्दी पे जाएगी। कोई भी विघ्न आया, कितनी भी विकराल परिस्थिति आई, बुद्धि कहाँ जाएगी? बाबा के पास जाएगी। और फिर कहाँ जाएगी? हम श्री लक्ष्मी और श्री नारायण अपने स्वरूप पे जाएगी। इसमें नहीं जाएगी। क्या हुआ? ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि दुनिया ही हमारी नहीं है। हमारी दुनिया तो वो है, वो थी, अब फिर से आ रही है। हम ला रहे हैं, बाबा के डायरेक्शन पे हम ला रहे हैं। तो जिस दुनिया में जाना है, जहां पे राज्य करना है, जहां की वादियों में विचरण करना है, जहां पे हमारी खुशबू फैली हुई है, जो प्रकृति महकती है हमारे संकल्पों से, जहाँ के हम बादशाह हैं, जहाँ की हम महारानी हैं, जो हमारा विश्व है, जो हमारा भारत है, स्वर्णिम भारत है, महकता हुआ भारत है, उस भारत में, उस धरा पे क्यों ना रहे हम? क्यों ना रहे? क्यों ना उसका अभी अनुभव करें? वो जब अवस्था होगी तब होगी जीवन मुक्त अवस्था, लेकिन अब क्यों नहीं अनुभव करें उसका? क्योंकि वो अनुभव ब्रह्मा ने किया, और वृद्ध तन में रहते हुए किया। वृद्ध तन में रहते हुए वो श्री कृष्ण बन के रहे, छोटे से बाल रूप में। तो जैसी हमारी स्मृति होती है, जैसी स्मृति हम सेट करते हैं, वैसा ही क्या होता है, मन पे भी प्रभाव आता है उसका। मन पे भी, मन में भी ऊंचाई आती है, बुद्धि में दिव्यता आती है, व्यवहार में रॉयल्टी, और जो स्थूल शरीर है, इसमें भी वैसी ही लक्षण आने लगते हैं। ये शरीर भी वैसा ही होने लगता है। तो धीरे धीरे हम महसूस करते हैं कि इस देह से, इस देह से एक अलग प्रकार की महक आने लगती है मिट्टी, कलयुगी मिट्टी, विकारी देह है, लेकिन इन स्मृतियों से, हमारे योग युक्त होने से दुर्गंध समाप्त हो जाती है। क्योंकि दुर्गंध मन की है, जब वो समाप्त हुई, स्थूल खिचड़ा भी समाप्त, अंदर का, तो एक अलग प्रकार की सुगंध आने लगती है, रूहानियत की सुगंध आने लगती है। हर किसी को इस स्वरूप अपना अपना सा लगने लगता है, बहुत सुखदाई हो जाता है। तो सुखदाई का पुरुषार्थ नहीं करना, सुख की दुनिया में बुद्धि को स्थित कर अनुभव करना है, ये हमारा स्वरूप है। हम इतने महान बनते हैं, टाइटल भी क्या मिला, विश्व महाराजन, विश्व महारानी, विश्व के बादशाह। तो बादशाहत को याद करना, उस बादशाहत के नशे में रहना, तो रास्ता सहज हो जाता है। इस उमंग उत्साह के सामने कोई भी रुकावट रुकावट नहीं लगती, सीढ़ी बन जाती है। इस नशे के सामने कोई भी चीज अप्राप्त नहीं लगती। और उस मीठी दुनिया के दर्शन से बुद्धि के लिए कोई भी स्थान दूसरा जाने लायक नहीं बचता, कि जहां बुद्धि भटकने के लिए जाए। वो जब जब देह से निकलेगी, तब तब उसी दुनिया में जाके पहुंचेगी और अनुभव करेगी वहां पे चलती हुई हवा का। इतने सुंदर कंचन काया, लेकिन बिल्कुल भान नहीं, भान से परे।
प्रेम की दुनिया, रूहानी प्रेम, उस प्रेम की ऊंचाई बिल्कुल अलग, सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई, ऐसा ऊंचा प्रेम, भावनाओं में इतनी निर्मलता, भाव इतने शुद्ध। तो ऐसी पावन दुनिया जो सेकंड में वर्तमान की वायुमंडल की सारी नेगेटिव एनर्जी को समाप्त कर एक सतयुगी अनुभूति कराए, एक सतयुगी फील ले आए, तो उन स्मृतियों से बहुत ही सहज हो जाता है हमारा पुरुषार्थ। तो दो चीजें, डबल फोर्स, विकर्मों के फोर्स के सामने डबल फोर्स, बाप और वर्षा डबल फोर्स का काम करते हैं। तो उस दुनिया को जब हम याद करते हैं तो सबकॉन्शियस में जो ब्लैक स्पॉट्स हैं वो हटते हैं, हमें रास्ता और स्पष्ट होता जाता है, अपना स्वरूप, अपनी यात्रा और स्पष्ट होती जाती है। जब अपने संपूर्ण स्वरूप को याद करते हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का कंबाइंड स्वरूप, श्री विष्णु चतुर्भुज, जिसके द्वारा नई दुनिया की पालना होती है, देवताओं की पालना होती है, देवताओं के भी पालनहार हैं श्री विष्णु चतुर्भुज। तो जब अपने चतुर्भुज स्वरूप के अभ्यास में हम रहते हैं, तो ऐसी स्मृतियां जो बिल्कुल लोप थी, जो ऐसे अनुभव जो दूर दूर तक चेतना में कभी भी जागृत नहीं हुए थे, ऐसे पार्ट जो कभी नहीं लगा था कि प्ले करेंगे, वो सब सामने आने लगता है, जैसे कि एक आवाहन होने लगता है। तो जितना जितना उन स्वरूपों में हम स्थित होंगे, उतना उतना उस दुनिया का आवाहन तो होगा ही होगा, वर्तमान में वायुमंडल परिवर्तन तो होगा ही होगा। लेकिन हमारा पुरुषार्थ, हमारे पुरुषार्थ की बाधाएं बहुत सहज हो जाएंगी, क्योंकि बनने का पुरुषार्थ करना मेहनत का काम है, और बन के, स्वीकार करके बन के बैठ जाना, ये थोड़ा आसान काम है, क्योंकि इसमें अनुभूति सहज होती है। बनना है, बनना है, बनना है, नहीं, बन गए, बात खत्म, हो गया। अब उस अनुरूप व्यवहार करना है। तो इस स्मृति से सहज ही पुरुषार्थ होता जाता है, सहज ही पेपर पास ऑनर के साथ होते जाते हैं, पास विद ऑनर, ऑनर के साथ होते जाते हैं। धीरे धीरे माया भी सर्टिफिकेट देती है, हाँ आप ही हो, हम भी स्वीकार करते हैं आपको, आप ही आर्यव्रत के महाराजा महारानी हो, हम स्वीकार करते हैं आपको, क्योंकि उसके बदले से बदले रूप को भी पहचान कर क्या किया, बहुत सहज रीति अपने स्वरूप में स्थित होके चलता फिरता कर दिया। वो भी उस स्वरूप की मधुरता, दिव्यता और गहराई के सामने, उस रूहानी प्रेम की गहराई के सामने नतमस्तक है। नहीं है उसके पास कोई इलाज इसका, क्योंकि ये प्रेम उतना इतना ऊंचा है, ये स्मृति इतनी ऊंची है, ये स्वरूप इतना शुद्ध है, नहीं है इसका इलाज माया के पास। तो जहां भी आजकल एक दौर चल रहा है जिसमें माया की सूक्ष्म समझदारी अनेकों रूपों से लगती है, कि यहाँ भी बाबा आ गया, वहां भी बाबा आ गया, तो जब उन आए हुए बाबाओं से पूछा जाता है सतयुग के बारे में, उन्हें सतयुग की दुनिया का कोई ज्ञान नहीं है, उनके पास कोई जवाब नहीं होता उन बातों का, क्योंकि माया के पास सतयुग की नॉलेज नहीं है। माया द्वापर से शुरू होती है, तो वहां तक की नॉलेज तो है उसके पास, लेकिन देव स्वरूप की
और उस दैवी दुनिया का उसे बिल्कुल ज्ञान नहीं है। तो वहां पे एक बार में ही बार-बार जद्दोजहद और जूझने से वो पुरुषार्थ करते रहना, तो वो ऐसे-ऐसे रूप बदलेगी, ऐसे-ऐसे दृश्य दिखाएगी कि उलझा देगी। लेकिन उस पुरुषार्थ में सेट हो जाना और उस स्मृति में टिक जाना, उस ऊंचाई पे चले जाना, जहां तक उसकी पहुंच ही नहीं है, तो उसका इलाज नहीं है माया के पास। उस देव स्वरूप का कोई तोड़ नहीं है उसके पास, क्योंकि जानती ही नहीं है। केवल नतमस्तक होने के अलावा, केवल दंडवत प्रणाम के अलावा, और केवल उस ऊंचाई की, उस देवत्व की, उस राजाई की, उस बादशाहत की स्वीकार्यता के अलावा कोई चारा नहीं। तो झुक जाती है, स्वीकार कर लेती है, नतमस्तक हो जाती है। तो कितना सहज पुरुषार्थ है। लेकिन ये पुरुषार्थ हम बहुत महीनता के साथ, ज़हनियत के साथ करें, तो डबल फोर्स, बाप और वर्षा। तो जितना बाबा को हम याद करते हैं और उसके साथ-साथ अगर वर्षे की याद भी जोड़ देते हैं, उन स्मृतियों को जोड़ते चलते-फिरते जोड़ देते हैं, वैसा ही हम उसको व्यवहार में ले आते हैं, तो ये जीवन बहुत सुखद हो जाता है। इस जीवन में खुशियों की लहरें महसूस होती हैं, परमात्म सुखों का अनुभव होता है। वो दुनिया आएगी तब आएगी, लेकिन अभी से ही वहाँ की ऊँचाई, वहाँ की रॉयल्टी महसूस होने लगती है। हम जीवन में रहते भी जीवन मुक्त हो जाते हैं। और फिर वो छटा जब सूरत और सीरत में स्पष्ट दिखाई देती है, तो उसी से ही तो होगा साक्षात्कार, और किससे होगा? तभी तो बनेंगे साक्षात्कार मूर्त। तो 2 चीज़ें ही बाबा ने बताई हैं और 2 चीज़ें ही यहाँ पे चर्चा हो रही है। एक आँख में परम धाम और एक आँख में सुख धाम, शांति धाम और सुख धाम। तो यहाँ पे भी वही है, पाप और वर्षा। तो डबल फोर्स, जितना बाबा की याद उतना ही नई दुनिया, अपने वर्ष से, अपने मिल्कियत, अपने स्वरूप, अपने राजाई, अपने सिंहासन की याद। हम विश्व महाराज हैं, हम विश्व महारानी, हम श्री लक्ष्मी, हम श्री नारायण, और हमारा सूर्यवंशी साम्राज्य है। तो बाबा ने शुरुआत में क्या कहा? मैं और मेरा याद रहे, मैं कौन और मेरा कौन। और अब उसका स्वरूप बदल के ये हम बुद्धि में रखें कि हम कौन और हमारा क्या। तो हम श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, और हमारा सूर्यवंशी साम्राज्य। 2 चीजें याद रहे हमेशा। तो पुरुषार्थ बहुत सहज हो जाएगा। सबकॉन्शियस की सफाई इजीली हो जाएगी। अनेकों स्मृतियां जिनसे छूटने का प्रयास करते हैं, वो स्मृतियां लोप हो जाएंगी, क्योंकि नई स्मृतियां, सुखद स्मृतियां, उनसे ऊंचे वाइब्रेशन की, फ्रीक्वेंसी की स्मृतियां हमारी बुद्धि में है। तो वैसा ही वायुमंडल यहाँ भी क्रिएट होगा, और सहज ही स्थापना का कार्य पूरा होगा। हमारे पुरुषार्थ में भी वही सहजता है। तो बहुत गहराई से चिंतन करेंगे, इसे अपने पुरुषार्थ में उतारेंगे। तो अभी 5 मिनट योग अभ्यास करते हैं, उसके बाद किसी का भी कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। बहुत खुशी में आ जाएंगे। अब हम एकाग्रता नहीं कहेंगे, बहुत खुशी में आ जाएंगे, उमंग में, क्योंकि अब चलना है अपनी राजधानी में, हमारी राजधानी, हमारी सूर्यवंशी राजधानी। और हम सूर्यवंशी आ जाएंगे इस नशे में, हम सूर्यवंशी। तो सबसे पहले अपने अपने माइक म्यूट रखते हुए और हल्की आवाज में, या अगर संभव है तो बिल्कुल नशे में और खुमारी में
उस बादशाहत की खुमारी में बोलेंगे 3 बार, हम सूर्यवंशी, हम शिववंशी, सो सूर्यवंशी। प्लीज माइक म्यूट करके बोलो। हम शिववंशी, सो सूर्यवंशी, हम शिववंशी, सो सूर्यवंशी। हम शिववंशी सो सूर्यवंशी। और वही बादशाहत की मुस्कान लाएंगे अपने चेहरे पे। आ जाए वो अथॉरिटी की मुस्कान। क्योंकि ये ड्रिल्स क्यों जरूरी हैं? आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। ये ड्रिल्स इसलिए जरूरी हैं कि वो जब प्रैक्टिकल में आती है, जब हम वैसा एक्ट करते हैं अभी, तो वो हमारी होती जाती है, हमें रियल महसूस आने लगती है उससे। तो सबकॉन्शियस को ये मैसेज जाता है कि हाँ, सूर्यवंशी हम ही हैं और सूर्यवंशी साम्राज्य है सामने। तो सबकॉन्शियस के लिए वो रियल एक्सपीरियंस हो जाता है जब हम हल्की सी एक्ट कर देते हैं, बोल देते हैं, हल्का सा चल देते हैं वैसा बन के। तो वही सूर्यवंशी मुस्कान लाइए चेहरे पे। अपने कुल का गुमान होता है ना आत्माओं को, तो हमारा कुल तो सबसे ऊंचा है। हम अपने कुल का क्यों ना गुमान करें। बिल्कुल, हम सूर्यवंशी। और आ जाए वो बादशाहत की मुस्कान, बादशाही की अथॉरिटी। और अब फील करेंगे उस ऊंचाई को। हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण। कैसा दिव्य स्वरूप है। तो नारायण के मुकुट में लाल हीरा जड़ा है, शक्ति स्वरूप। और श्री लक्ष्मी के ताज में ग्रीन हीरा जड़ा है, स्नेह स्वरूप। तो स्नेह और शक्ति का परफेक्ट कॉम्बिनेशन, परफेक्ट जुगलबंदी, जो कि विश्व राज्य करते हैं। तो देखेंगे इस स्वरूप को, ये हम हैं। मुख से ये भी बोलेंगे, इस स्वरूप का बुद्धि से दर्शन करते हुए मुख से बोलेंगे, ये ये दिव्य मूर्त, ये हम हैं। स्वीकार करेंगे इसे, ये हम हैं। अगर बुद्धि से नहीं देख पा रहे हैं तो सामने तस्वीर हो, तस्वीर में देखें, ये हम हैं। और देखिए कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है। तो रह रह के हम दिन में 2-3 बार इस स्मृति को इमर्ज करें कि हम सूर्यवंशी। तो वर्तमान की जो आइडेंटिटी है भूलती जाएगी, और जो हमारी रियल आइडेंटिटी है, जैसा हम बनने वाले हैं, वो इमर्ज होती जाएगी। खुशी जाएगी नहीं, एक रास्ता नहीं जाएगी। क्योंकि जब ऐसा बनते हैं वो याद रहेगा, तो ऑटोमेटिकली बाबा की याद आएगी। ऐसा बनाते हो बाबा, इतना ऊंचा बनाते हो, इतना दिव्य, इतना भव्य, ऐसा। तो और ही ज्यादा प्यार बढ़ता जाएगा। तो ये अभ्यास हम रह रह के करें, बार बार करें, और एक्ट के साथ करें। चलें बादशाह बनकर, चलें महाराजा महारानी बनकर, उसी नजाकत के साथ चलें जिसमें अथॉरिटी है, महाराजा ही रॉयल्टी है, उसके साथ चलें। तो ये अभ्यास बार बार करें। ओम शांति। अब 5 मिनट और हम चलाते हैं आगे।
तो जिसका भी जो भी प्रश्न है वो प्लीज पूछ सकते हैं। कोई कोई भी बात है, कोई कुछ पूछना है, कुछ क्लियर करना है तो वो कर सकते हैं। ओम केवल शांति भाई नई जी। दुनिया से, ओम केवल नई शांति। दुनिया से संबंधित प्लीज ये ध्यान रखेंगे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति दीदी। मेरे मन में कई बार ये विचार आता है कि जैसे मैं किस स्वरूप का ज्यादा अभ्यास करूं, श्री नारायण का या लक्ष्मी का? दीदी आप चतुर्भुज का कीजिए, कंबाइंड रूप है। अच्छा भाई जी। तो हाँ, क्योंकि हमें उसमें भी नहीं जाना ना। और अगर स्पष्टता आएगी कि हम श्री लक्ष्मी बनेंगे या श्री नारायण बनेंगे, तो वो चतुर्भुज स्वरूप से ही आ सकती है, और इसके अलावा कोई स्मृति ऐसी नहीं है जिससे कि वो स्पष्ट हो सके हमें। तो चतुर्भुज स्वरूप का जितना हम अभ्यास करेंगे उतना ही हमारा स्वरूप हमें क्लियर हो जाएगा। और दोनों में फर्क नहीं है दीदी। ठीक है, बनेंगे, होगा, देखने में आएगा, लेकिन फर्क नहीं है दोनों में, दोनों एक है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण एक है। तो जैसे मैं अपने को देखूं कि मैं ऐसे चल रही हूँ, मेरा ऐसे दिव्य स्वरूप है, तो चतुर्भुज के रूप में ही मैं उसे जी विजुलाइज करूँ। चतुर्भुज के, जी चतुर्भुज के रूप में, अर्थात जिसमें दो भुजाएं लक्ष्मी की, दो भुजाएं नारायण की। जी। तो वो स्वरूप, और उसको देखें, महसूस करें कि ये हम हैं। क्योंकि वहां पे ये भान होता ही नहीं कि अलग अलग है। जी। क्योंकि देखिए, अगर हम विचार करें तो न श्री नारायण को अकेले गद्दी मिलती है, या उसके पास पहले गद्दी होती है, फिर उसका स्वयंवर होता है, फिर श्री लक्ष्मी आके गद्दी पे बैठती है। नहीं, श्री नारायण को श्री लक्ष्मी के बिना गद्दी मिलती ही नहीं। और ये टाइटल भी नहीं मिलता श्री लक्ष्मी और श्री लक्ष्मी के बिना, और श्री लक्ष्मी के बिना श्री नारायण को, और श्री नारायण के बिना श्री लक्ष्मी को, ये टाइटल ही नहीं मिलते एक दूसरे के बिना। तो जब उनका स्वयंवर हो, जब वो साथ में आए, तब ये टाइटल मिलता है, और तभी वो विश्व, तो वो ताज मिलता है। तो साथ में मिलता है, एक साथ। तो वो भी गद्दी पे बैठती हैं और वो भी गद्दी पे बैठती हैं। तो जैसे अभी ऊंचा नीचा होता है ना, ऊंचा नीचा भान होता है कि हाँ। राजा राजा की अथॉरिटी ज्यादा होती है, रानी का काम केवल महलों में रहना और घूमते फिरते रहना और भोग विलास करना, ये होता है। नहीं, वहां ऐसा नहीं होता। वहां समानता है, वो समानता की दुनिया है। वहां संबंधों में समरसता है। वहां श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के बीच में अत्यधिक समरसता है। इतनी समरसता जो आत्माओं में हो नहीं सकती। मतलब आत्माओं में हो सकती है, क्योंकि वो भी आत्माएं ही हैं। आत्माएं जिसे सोच नहीं सकती, जहां तक उनकी बुद्धि सोच नहीं सकती, इतनी समरसता होती है। क्योंकि दोनों बहुत ऊंची आत्माएं होती हैं। तो कोई भी हम बने, भले ही श्री लक्ष्मी बने, भले ही श्री नारायण बने, उसमें भी नहीं जाना। जो भी बनेंगे, स्वरूप समान होगा, अधिकार समान, रॉयल्टी समान, सब कुछ समान होगा, जो भी बन जाए। तो ठीक ऊंच नीच तो है ही नहीं, समानता है। इसलिए चतुर्भुज स्वरूप का हम अभ्यास करेंगे। या आपको फीलिंग कौन सी आती है, फीलिंग पे भी ये आधारित होता है कि श्री नारायण की फीलिंग आती है, श्री लक्ष्मी की फीलिंग आती है। है। जैसे बाबा बोलते हैं कि मेल फीमेल, मतलब कभी हम लक्ष्मी बनेंगे, कभी नारायण बनेंगे, तो ये मन में हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि ज्यादा कंफर्टेबल हम लक्ष्मी के रूप में होते हैं, कि हम खाना बना रहे हैं, हम हमारे वैसे ही व्यवहार हो रहा है, चलना उठना सब वैसे ही दिव्य गुण। तो मन में कई बार क्वेश्चन उठता था, लेकिन आपने क्लियर किया। हाँ, उससे दीदी मतलब उस स्वरूप में तो समानता है ही है। और ऐसा नहीं है कि मतलब जो मेल, जिस आत्मा ने एक बार मेल का शरीर लिया, वो फीमेल का नहीं लेती, लेती है। जी। बाद जी में हाँ। बदलता जाता है। लेकिन बात क्या है, मतलब उसके पीछे का मर्म हम समझे कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण अर्थात क्या, वो दो आत्माएं हैं, है ना। दो समान आत्माएं हैं। क्योंकि सतयुग में जैसे दुनिया में बोलते हैं ना कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं, लेकिन असल में जोड़ियां संगम पे बनती हैं। यहीं पे निर्धारित हो जाता है आत्माओं की अवस्थाओं को लेके, उनकी अवस्था जैसी है। तो समान अवस्था वाली आत्माएं ही साथ में आती हैं। जैसे यहाँ पे होता है ना, एक मतलब समानता नहीं महसूस होती। जैसे बोलते हैं कि ये भी कोई, ये तो बेमेल जोड़ी है, इस जोड़ी का कोई मेल नहीं है।
आपस में, है ना। वहां ऐसा नहीं होता, वहां पे विचार भी समान, वहां पे शक्तियां भी समान, वहां पे व्यवहार और ऊंचाई भी समान, वहां पे बौद्धिक बुद्धि बल भी समान, आत्मिक बल भी समान। तो समानता वाली आत्माएं साथ में आती हैं, उनका गठजोड़ होता है उस दुनिया में। जी तो भाई जी, इसलिए कई बार मन में यही आता था कि हम तो फिर वो अट्रैक्ट ज्यादा कर रहे हैं, हम नारायण कैसे बनेंगे, हम लक्ष्मी को ज्यादा उस स्वरूप में हम स्थित होते हैं। नहीं तो नहीं ऐसा दीदी, देखिए ना, देखिए छोटी छोटी बातें हम पकड़े मुरलियों से, बाबा की बातें पकड़े हम। नारायण का नाम पहले नहीं आता, श्री लक्ष्मी का नाम पहले आता है, मर्तबा उसका ऊंचा है ना। राजाई घर में दोनों जन्म लेते हैं। श्री लक्ष्मी अपना अपनी राजधानी छोड़ के श्री नारायण की राजधानी में आती है, आती है, बिल्कुल जी ठीक है ना। लेकिन अगर श्री लक्ष्मी आए ही ना तो श्री नारायण को राजधानी मिलेगी कैसे? वो तो जब वो आए तब राजधानी, जब दोनों राजगद्दी पे बैठते हैं। तो ऐसा ऐसा मिश्रण है, ऐसा समीकरण है वहां का, कि मर्तबा श्री लक्ष्मी का ऊंचा है। क्योंकि बाबा ने ये रीत शुरू की ना संगम से, तो संगम आधार है। संगम। जी संगम से रीत शुरू की, माताओं के सर पे कलश रखा। पांडव जी सहयोगी हैं, लेकिन जैसे अगर किसी जगह पे अगर माताएं जाती हैं, बहनें जाती हैं, टीचर्स बहनें जाती हैं, तो ठीक है। लेकिन पांडव अकेले नहीं जाते। पांडवों के साथ हमेशा बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने ये सिखाया हमेशा, कि अगर किसी पांडव को जाना है तो उनके साथ एक शक्ति होनी चाहिए। तो शक्ति और पांडव दोनों हो, और शक्ति आगे रहे, पांडव सहयोग के रूप में पीछे रहे। तो ये निर्धारित है सब, ये संगम से ये सारी प्रथाएं, ये सारे रस्म रिवाज बदल बदल देता है बाबा। कि वहां पे मेल का मर्तबा ऊंचा रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। वहां तो श्री लक्ष्मी का मर्तबा ऊंचा है। और ऊंचा भी नहीं कहेंगे, समान मर्तबा है, समान दोनों का है। समान मर्तबा है, बिल्कुल समान है। लेकिन नाम देखिए किसका, गायन पहले किसका होता है, श्री लक्ष्मी का होता है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण, लक्ष्मी नारायण, नारायण लक्ष्मी कभी नहीं होता। अजीब लगता है ना नारायण लक्ष्मी बोलना, जी है ना, वो कायदा ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण बिल्कुल नेचुरल। तो जी भाई जी, स्पष्ट हुआ है। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है प्लीज शुक्रिया पूछें, भाई फिर हम जी, पूरा करते शुक्रिया। हैं। जी, बाबा का शुक्रिया। ओम शांति देवी। दीदी आप, दीदी दीदी थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही है, तो आप एक बार म्यूट करके दोबारा से अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो। हाँ जी दीदी, अब आई जी, बताइए हाँ, प्लीज। तो जैसे बाबा सुदर्शन चक्र घुमाने का बोलते हैं, तो बाकी सब रूप तो फिर भी फील होते हैं, लेकिन जो वो स्वर्ग का देवी देवता का बाबा बोलते हैं ना, हम्म, तो वो एक तो इस चक्कर में भी फील नहीं होता कि वहाँ शिव बाबा होंगे ही नहीं, तो मन ही अच्छा। नहीं करता है कि देवी देवता फील भी करे, क्योंकि शिव बाबा के बिना नहीं फील करने का मन करता, क्योंकि बाबा मुरली में भी बोलते हैं कि मैं तो होऊंगा ही नहीं, मैं तो चला जाऊंगा परम धाम। जी तो ऐसा सोच के देवी देवता जैसे स्वर्ग का वापस सुदर्शन चक्र में नहीं फील कर पाते इस फीलिंग जी के साथ जी कि बाबा तो वहां जी होंगे ही नहीं। जी, तो हम समझ सकते हैं दीदी, ऐसा सबके साथ होता है। और हम्म कभी ना कभी इस फीलिंग से हम सभी गुजरे ही हैं। हम्म अब हमें समझना इसमें ये है कि वैसा वैसा बनाने के लिए ही बाबा आया ना दीदी, हाँ। और उसी दुनिया की स्थापना के लिए बाबा आया, हम्म है ना। तो ये हम तो ये करें, जानते हैं, लेकिन हाँ इसको हम ये करें, हम ये करें, हम समझ गए आपकी बात, हम ये करें, बहुत सहज है। बाबा से प्यार है, हम सभी को है, हाँ। बहुत प्यार है ना। हम्म बाबा के पास जाएं और हम्म बाबा से पूछें, बाबा ये जो इतनी मिल्कियत आप देते हो, उसका कभी हम्म दर्शन भी करा दो, वहां कभी घुमा भी लाओ, या ऐसे ही बैठे बैठे सूक्ष्म वतन में ही बताओगे कि ऐसी दुनिया बनाता हूँ, ऐसी दुनिया बनाता हूँ, चलो घुमा के लाओ। हाथ पकड़ हम्म के नीचे ले आइए बाबा को, और बाबा के साथ घूमिए उस दुनिया को। हम्म और फिर पहुंचिए उस राज दरबार में, जिसमें बाबा ब्रह्मा ब्रह्मा के तन में शिव बाबा बैठे हैं आपके हम्म, साथ, आपको अच्छा। लेके गए हैं, और हम्म आपका ही भविष्य स्वरूप सामने बैठा है राजगद्दी पे। और बाबा फिर दिखा रहे हैं आपको, देखो बच्ची, ये है आप, ये बनेंगे आप। हम्म
ये हमारी सौगात है आपको, ये आपकी राजधानी है, ये आपका राज्य है। तो दर्शन कीजिए, लेकिन बाबा के हम्म, साथ कीजिए। बहुत सहज है। हम्म, ऐसा तो है नहीं कि हम बुद्धि से बाबा को वहां नहीं लेके जा सकते, हम्म, और ऐसा भी नहीं है कि बाबा उस दुनिया को रचते हैं तो हमें वहां पे जाके और मतलब उनकी कमी फील होगी, क्योंकि भरपूर भरपूर हो जाएंगे, भरपूर होके फिर जाएंगे उस दुनिया में, भरपूर हो जाएंगे, उस हम्म, प्रेम से भरपूर हो जाएंगे। हम्म, तो बाबा को लेके आप जाएं उस दुनिया में। क्यों जाना है बाबा के बिना? नहीं जाएंगे, बाबा को लेके जाएंगे साथ, घूम के आएंगे, उनसे पूछेंगे ना, दिखा के तो लाओ, क्या देते हो। हम्म, जी। और अगर एक- और अगर राजधानी पसंद ना आए तो आप बदल भी सकते हो कि ये पसंद नहीं है, दूसरी दिखाओ। चूज भी कर सकते हैं हम तो इसमें बैठेंगे, ये ज्यादा अच्छी लग रही है। तो फिर बाबा हम्म, पता है क्या कहेगा? फिर बाबा ये हम्म, कहेंगे कि बच्ची, वो थोड़ी सी कम मर्तबे वाली थी, ये ज्यादा मर्तबे वाली, इसके लिए ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तो टाइट हो जाओ। जी। है ना? हाँ जी। तो बाबा को हम्म, लेके जाइए साथ, बहुत इजी, बहुत सहज सरल तरीके से करना है। हाँ जी, अब यही कोशिश करेंगे। धन्यवाद भाई जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी ओम शांति। वहाँ पे सरस्वती देवी की भी होती है क्या, व्हाइट साड़ी में? नहीं दीदी, सरस्वती संगम पे होती है, क्योंकि ब्रह्मा और सरस्वती का जोड़ा है, मतलब पार्ट है। और श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का अर्थात श्री विष्णु चतुर्भुज का पार्ट है। और शंकर और पार्वती का पार्ट है। तो शंकर और पार्वती और ब्रह्मा और सरस्वती ये संगम के हैं दोनों, एक स्थापना और एक परिवर्तन के निमित्त है। और जो श्री विष्णु चतुर्भुज है वो पालना के निमित्त है। सतयुग की दुनिया में तो वहां सरस्वती नहीं होती, सरस्वती ही श्री लक्ष्मी बनती है। जो संगम पे जगदम्बा सरस्वती है, वही श्री लक्ष्मी बनती है सतयुग में, क्योंकि सरस्वती ओके। ज्ञान की देवी है और श्री लक्ष्मी धन धान्य से संपन्न है। तो धन धान्य से संपन्न रूप सतयुग में होता है, और ज्ञान का रूप संगम पे होता है। ओके, थैंक यू। जी ठीक है जी, हमारे पास 2 मिनट हैं। अगर किसी का और कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछिए, तो फिर बाबा को याद करके पूरा भाई जी मैं करते हैं। बोलूं, हाँ जी दीदी एक ओम युक्ति, शांति। जैसे भी आपने बताया कि जो शंकर पार्वती का और ब्रह्मा और सरस्वती का संगम पर रहता है, तो ये जो सूक्ष्म वतन में जो विष्णु जी का रूप है, चतुर्भुज का रूप, तो वो क्या सतयुग तक भी रहता है क्या? मतलब ये सूक्ष्म वतन का रूप, क्योंकि पालना जो अभी आप बता रहे थे कि पालना तो विष्णु चतुर्भुज के द्वारा होगी देवताओं की सतयुग में, तो ये क्योंकि वो तो सूक्ष्म वतन में रहते हैं, तो सूक्ष्म वतन का रूप सतयुग तक भी रहता है क्या? नहीं नहीं दीदी, सूक्ष्म वतन में चित्रण है उनका कि वो वहां रहते हैं। मतलब सूक्ष्म वतन में नहीं रहते, सूक्ष्म देवी देवता, मतलब सूक्ष्म रूप है वो उनके। सूक्ष्म रूप से बाबा के कार्य में सहयोगी होते हैं वो। तो असल में वो बाबा की ही शक्तियां हैं, एक तरीके से त्रिमूर्ति हैं। सूक्ष्म वतनवासी सूक्ष्म देवी देवता हैं। अर्थात जैसे आपने सुना होगा कि जब ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ करते थे तो वो संदेशी को भेजते थे कि ऊपर जाके जो संपूर्ण ब्रह्मा, क्योंकि हमारे सूक्ष्म शरीर हैं सभी के, संपूर्ण स्वरूप हैं, तो उससे और मेरे वर्तमान स्वरूप को टैली करके आओ। तो वो संदेश आके बताते हैं कि नहीं बाबा, उसमें बहुत ज्यादा लाइट है, आप में इतनी लाइट नहीं है अभी। और ऐसे करते करते फिर जब 6 महीने बचे थे बाबा के देह त्याग करने के, तब उस संदेशी ने बताया था कि जैसी लाइट ऊपर है वैसी ही लाइट यहाँ भी है, तो दोनों लाइट समान है, कोई फर्क नहीं है। और उसके 6 महीने बाद फिर बाबा ने संपूर्णता को प्राप्त करके और अव्यक्त हुए थे बाबा। तो वहां पे भी मतलब वो सूक्ष्म सूक्ष्म देवी देवताएं हैं, मतलब पार्ट के निमित्त हैं वो। तो जैसे ऊपर है, ऐसे ही सतयुग में नहीं होते, क्योंकि 4 भुजाओं वाला तो कोई मनुष्य नहीं होता। लेकिन उसी का श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का कंबाइंड स्वरूप है वो। मतलब जैसे सिंबॉलिक होता है ना, तो वो सिंबॉलिक है। श्री विष्णु चतुर्भुज सिंबॉलिक रूप में कार्य करते हैं, लेकिन वो बाबा की शक्तियां हैं। बाबा द्वारा ही रचना होती है उनकी, बाबा के ही कार्य में, क्योंकि जो स्वरूप यहाँ होता है उसी का ही एक सिंबॉलिक स्वरूप ऊपर होता है।
हुआ दीदी कुछ क्लियर? भाई जी अच्छे से नहीं हुआ, मतलब आपने बताया, लेकिन मतलब मुझे जो क्लैरिटी चाहिए थी, मतलब जैसे अभी ब्रह्मा बाबा का है रूप है, शंकर का भी रूप है, जो मतलब बस मैंने मुझे तो अभी तो यही पता है कि शंकर का भी विष्णु अवतार में कोई रूप है जो मतलब विनाश का कार्य के टाइम पे जो होगा दीदी उनका हम रोल, जो हम हम ना सभी की जो होगा। बहुत सहज कर लेते हैं, हम सही। बहुत हाँ। सहज कर लेते हैं, बहुत सहज कर लेते हैं। ये मतलब हटा दीजिए कि किसका सूक्ष्म रूप है किसका नहीं है। सिंपल सी चीज कर लेते हैं। बाबा को कार्य करना है तो वो ब्रह्मा को निमित्त बना के स्थापना कराते हैं। शंकर का हम सभी का सिंबॉलिक रूप है। शंकर शंकर कोई अलग से नहीं है कि वो बैठा तपस्या करता है। हमारा ही सिंबॉलिक रूप है, हमारी तपस्या का स्वरूप ही शंकर स्वरूप है और पार्वती स्वरूप है ना। वो आत्माओं की बात है। तो इसका ही सिंबोलिज्म है, वो सिंबोलिज्म है भक्ति मार्ग में, इसी का सिंबोलिज्म है। लेकिन बाबा के ये सूक्ष्म 3 एनर्जी लेवल्स हैं शिव बाबा के। तो जब आप शिव बाबा का स्वरूप देखेंगे तो उसमें देखेंगे आप कि बाबा के बिल्कुल नजदीक जो घेरा है वो लाल रंग का है, उसके बाद सफेद रंग का है, और उसके बाद बिल्कुल लाइट कलर का है, उसके बाद ऑरेंज कलर का है, उसके बाद बिल्कुल लाइट कलर का है। तो ये 3 सूक्ष्म एनर्जी लेवल्स हैं बाबा के, शिव बाबा के, जिनके द्वारा ही वो अपना कर्तव्य करते हैं। इसलिए उनको त्रिमूर्ति और त्रिनेत्री कहा जाता है। तो ये भी सिंबोलिज्म है, मतलब प्रासंगिक है वो, कि पहला जो घेरा है, पहला एनर्जी लेवल स्थापना के निमित्त है जो कि ब्रह्मा और सरस्वती हो गए। दूसरा एनर्जी लेवल पालना के निमित्त है जो कि लक्ष्मी श्री नारायण और उनका कंबाइंड स्वरूप दिखा दिया श्री विष्णु चतुर्भुज। और तीसरा जो परिवर्तन के निमित्त है वो हो गया शंकर और पार्वती, जो कि जो ब्राह्मण तपस्या में बैठते हैं उनके में है। तो हम सूक्ष्म वतन का छोड़ दें उस चीज को। तो बाबा जिनके द्वारा कर्तव्य कराता है वो उन्हीं के स्वरूपों का चित्रण है, हम इस रूप में समझें इसको, है ना। क्योंकि कंफ्यूजन में नहीं जाना, बहुत सहज है। बाबा को कर्तव्य कराना है, वो जिस जिससे कर्तव्य कराता है उसी का ही वो यादगार लगा लें, चित्रण लगा लें उसको, कि वो चित्रण है उस चीज का, कि इनके द्वारा पालना होती है, इनके द्वारा स्थापना, इनके द्वारा विनाश। नहीं, वो तो ठीक है भाई जी, मेरा क्या शुरू से कभी ये क्लियर नहीं हो पाया था। अगर टाइम हो तो अपन लंबा कर सकते हैं, नहीं दीदी तो आज दीदी stop कर देते दीदी दीदी हैं। दीदी दीदी आज सतयुग में श्री विष्णु चतुर्भुज नहीं होते। आपका यही प्रश्न था ना, तो उसका जवाब ये है कि नहीं होते। वो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण होते हैं, और इन्हीं का ही कंबाइंड स्वरूप वो दिखाया गया है। जैसे रावण के 10 सिर दिखाए जाते हैं, 10 सिर कहाँ होते हैं रावण के, लेकिन चित्रण है वो, 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, चित्रण है वो। तो ऐसे ही श्री लक्ष्मी और श्री नारायण जो कर्तव्य करते हैं, जो पालना करते हैं सतयुग में, उसी का ही चित्रण है श्री विष्णु चतुर्भुज। वो वहां प्रैक्टिकल में नहीं होते, लेकिन अगर उनको याद किया जाएगा, चूंकि वो एक है ना, समान आत्माएं हैं, एक साथ पार्ट बजाते हैं, एक हैं, इसलिए उनको एक स्वरूप में दिखाया है कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण के अंग समाई है ना। अंग में समाहित होती है, तभी तो 2 भुजाएं उसकी, 2 भुजाएं उसकी, तो अंग में समाहित होती है। क्योंकि वो जब अकेले चलने लगते हैं ना, वो कथा है कि वो अकेले चलने लगते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि वहां दैत्य होंगे, वहां पता नहीं क्या क्या होगा, तो नहीं ले जा सकता। तो वो समा जाती है कि हम समा के चलेंगे, तो फिर अब तो हम एक हो गए, तो अब उसको अलग से ले जाने की जरूरत नहीं, वो तो एक हो गए। तो वो उस स्वरूप का चित्रण है जो वो पालना नीचे करते हैं, साकार में होती है, उसका वो आकारी स्वरूप है, ये लगा सकते हैं कि उनको कैसे याद किया जाए उस पालना को, तो उसकी यादगार है वो। ठीक है दीदी, फिर कभी दोबारा से इस पे और चर्चा कर लेंगे, अभी समय हो गया तो पूरा करते हैं। जी भाई जी। जी ठीक है जी, ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया सभी, जरूर जरूर अभ्यास करेंगे नई दुनिया का, बापुर वर्षे की डबल फोर्स का। ओम शांति, थैंक यू सो मच।